News coming in from Uttar Pradesh. It's another big revelation in the alleged conversion investigation with regard to the Shangur Baba case. On camera, the conversion alleged victim's big claim that she was lured with money, forced into a fake marriage. All right, these are this is the latest that is coming in from Uttar Pradesh, and I correct myself, not related to the Shangur, but another case that has surfaced that married her as per Hindu rituals. 2 days after the marriage, Tabish's truth came out. Victim approached the Noida police on 3rd December 2024. Police registered an FIR and arrested accused Tabish. So there is this indirect link that is coming in with regard to Shangur, even if not directly, but that is raising a question if there was a bigger nexus. Listen in to this conversation. My colleague Himanshu Mishra hai. ताबिश मुझसे फेसबुक के थ्रू मिला था। 2020 की बात है ये। तो उस फेसबुक आईडी का नाम था विशाल राणा। फरवरी 2023 में हमने शादी कर ली, जो कि कम्प्लीटली हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हुई थी। शादी के ऑलमोस्ट 2-3 दिन के बाद में ताबिश विशाल राणा मुझे ये बोल के इलाहाबाद हाई कोर्ट लेके गया कि चलो हम हिंदू मैरिज एक्ट के उसमें अपना जो मैरिज है वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जो कि नॉर्मली हर एक हिंदू करवाता है। तो जब वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे थे, तो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी ताबिश असगर के नाम से थे, जो कि उनका डॉक्यूमेंटेड नेम है। उसको मतलब बजरंगबली से रिलेटेड हर चीज़, हनुमान चालीसा, शिव भक्त हूँ, पूरा सारी आरती शिव जी की, मंदिर जाता था, उसके फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, हाथ में कलावा पहनता था। जनवरी 2024 में पे जस्ट इमाम बाड़ा के विदिन 100 मीटर्स ही वो मस्जिद है, वहाँ पे छांगुर आया हुआ था। वहीं पे उससे मेरी पहली बार मुलाकात हुई। आपका धर्म परिवर्तन के लिए कभी किसी ने आप पे दबाव दिया या किसी ने कहा? पहले शुरुआत में इतना दबाव नहीं बनता था जब मैं छांगुर से पहली बार मिली थी, बट उसके अगले ही महीने से काफी दबाव बनने लगा। So the man she married, and as per Hindu rituals as it appears, was portrayed as Vishal, turned out to be Tabish. I want to go across to my colleague Himanshu Mishra for the latest on that. Himanshu, थोड़ा हमको इस केस के बारे में क्लैरिटी दीजिए कि किस तरह से ये केस बना, किस तरह से झूठ इसमें बोला गया, और इसमें छंगूर बाबा का कनेक्शन कहां से आ रहा है? देखिए, ये पूरा मामला 2020 में शुरू हुआ, क्योंकि जो पीड़िता, उसका कहना है कि सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती होती है विशाल राणा से, और विशाल राणा से दोस्ती हुई। पहले तो सोशल मीडिया पे ही मैसेजेस से बात हुई, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज होता है, बातचीत होती है, फिर सगाई होती है। सगाई भी हिंदू रीति रिवाज से होती है, शादी होती है हिंदू रीति रिवाज से होती है। लड़की ने अपने हाथों पर मेहंदी भी विशाल के नाम से, शादी का कार्ड विशाल राणा के नाम से छपता है। लेकिन उसके बाद जब शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचते हैं, तो वहां पर पता चलता है कि उसका नाम ताबिश था। लड़की का कहना है कि उसके बाद भी वो एडजस्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब वो 2024 में लखनऊ ले जाया गया इमाम बाड़ा घुमाने के लिए, और उसके बाद इमाम बाड़ा के पास ही एक मस्जिद थी, वहां पर उसे ले जाया गया। वहां पर मौजूद था छांगुर, और साथ में नीतू भी, जो जिसका धर्म परिवर्तन हो चुका, वो भी वहां पर मौजूद थी, परवीन। और इसके बाद वहां पर इसको बोला गया कि किसी चीज की जरूरत हो, पैसों की जरूरत हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, अगर कभी कोई जरूरत पड़ गई तुम्हें या ताबिश को, तो हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसके बाद पीड़िता का कहना है कि उसके ऊपर दबाव डालना शुरू किया गया धर्म परिवर्तन के लिए। अब जब उसको एबॉर्शन कराना पड़ा, और उसके बाद जब वो थाने पहुंची, उसके बाद फिर जब आखिरी में, और 3 दिसंबर 2024 को उसकी FIR दर्ज होती है, जिसमें पुलिस ने 5 जो उत्तर प्रदेश का जो कन्वर्जन का जो धारा है, उसके तहत FIR दर्ज की है पुलिस ने। इसके अलावा 323 की भी धारा, जो मारपीट की धारा है, वो सारी चीजें लगाई गई हैं। लेकिन पीड़िता का कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में ताबिश ने उसे शुरू से ही अंधेरे में रखा, जिस तरीके से वो पूजा पाठ करता था, मंदिरों में जाता था, उसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता था। हिमांशु, ये हमें बताइए, क्या उस लड़की ने फिर धर्म परिवर्तन किया या वो सीधा पुलिस के पास गई? केस कैसे सरफेस हुआ फिर? देखिए, पीड़िता का कहना है, जो कंप्लेन भी उसने पुलिस को दी थी, कि जब उसे मस्जिद में ले जाया गया था, तो उसे
उसे पढ़वाया भी गया था, कलमा भी पढ़वाया गया था और उसको जो पूरा ड्रेस है, पूरा लिबास है वो पहनाया भी गया था, अबाया। लेकिन उसके बाद वो मानी नहीं और अंत तक वो अड़ी रही और उसके बाद वो थाने पहुंची और जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। पीड़िता का ये कहना है कि अगर धर्म परिवर्तन कर लेती तो शायद ताबिज के साथ होती, लेकिन वो धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती थी और धर्म को नहीं छोड़ना चाहती थी। और ये चैट भी इस तरीके की दोनों के बीच है जिसमें वो आखिरी तक धर्म न छोड़ने की बात पे अड़ी हुई है। जी, Very disturbing story that's coming to light. These are the claims, I repeat, of this young woman who says, I met a Vishal Rana, believed he was who he portrayed himself to be. The wedding happens, everything is done as per rituals. Then they go to Lucknow, where she realizes this man is actually Tabish, and then she is made to convert. But she did not and went to the police. In the center of this controversy is this man you're looking at on your screens, Shangur Baba. He's claiming innocence. So let's listen into Shangur Baba. हमको फंसा गया वसीउद्दीन और वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये लोग क्यों फंसा रहे हैं आपको? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। कोई धर्म परिवर्तन कराया हम नहीं कराए कभी, आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, इतने सब लोग सब कह रहे हैं। झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। तो कैसे मैं इतने सारे बेगुनाह लोग हूँ। आपके खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे लोग इतनी गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष।